गौरी और रमा के अपने पतियों से वियोग के कारण की कथा। जमदग्नि के पुत्र महान भाव उदराश्य परशुराम ने इस प्रकार भगवती के महाख्यान को सुनकर अत्यंत अलौकिक अद्भुत कथा के श्रवण से विस्मय करता हुआ फिर श्री दत्तात्रेय से कहा, हे श्री गुरुदेव, आपने भगवती रमा के अत्यंत सुंदर चित्र विचित्र घटनाओं से चित्रित तथा सबके विस्मय कारक आख्यान को कहा। अपने पति की सेवा में लगी लक्ष्मी वियोग से क्यों दुखित हुई अथवा सौतों द्वारा किया हुआ दुख उसके लिए विशेषतः महान देह का अंत करने वाला क्यों हुआ? गौरी के देह का भस्मी भाव पति की निंदा से क्यों हुआ? हे स्वामी, आप मुझे सब यथावत कहिए। इस प्रकार परशुराम द्वारा प्रार्थना करने पर अत्यंत प्रसन्न होकर दया निधान दत्तात्रेय बोले, हे परशुराम, प्राचीन समय में घटे वृतांत को मैं कहता हूँ, ध्यान मग्न होकर तू सुन। पूरा काल में विष्णु भगवान वैकुंठ में महालक्ष्मी के साथ विराजमान थे। उन्होंने वृंदा और भूमि को उनकी अत्यंत भक्ति के कारण प्रसन्न होकर अंगीकार कर लिया। उनसे दीर्घ काल तक पूजे गए विष्णु लक्ष्मी के कोप से शंकित हो उसके परोक्ष में उनके साथ रमण करते। इस प्रकार करते करते दीर्घ काल बीत गया। लक्ष्मी ने भी वेदित होने पर श्री विष्णु को पूछा, परंतु भगवान ने उसे छिपाए रखा। इसके अनंतर बहुत काल होने पर किसी दिन सरस्वती ने लक्ष्मी को आमंत्रित किया। वे विष्णु को ज्ञापित कर पार्षदों सहित सरस्वती के पास चली गई। तब लक्ष्मी के जाने से विष्णु भूमि और वृंदा देवी के साथ रहे। उनके साथ क्रीड़ा करते हुए उनके द्वारा हरि भगवान अत्यधिक संतुष्ट किए गए। तब अकस्मात रमा देवी सत्यलोक से आई। उसने भूदेवी और वृंदा दोनों के साथ अति कामुक भाव से विष्णु को क्रीड़ा करते देख क्रोध रूपी अग्नि से लाल वर्ण कर रुष्टता प्रकट की। इसे देख विष्णु शंकित हुए। भगवती रमा अति शीघ्र वैकुंठ लोक से निकल चली। हरि उसके पीछे जाकर शीघ्र हिमालय पर उसे परामर्श कर बनाया। भगवान ने उसे दाहिने हाथ से ग्रहण किया, तब सांत्वना दी। तब वह क्रोध से जलती हुई अग्नि से जैसे घृत का जमा हुआ पिंड पिघल जाता है, वैसे ही कमलालया पिघलकर जल रूप हो गई और वह अक्षय जल वाली नदी होकर बहने लगी। इस तरह वह पद्मा नामक परम पावन नदी हो गई। वही नारद के श्राप से ही सूखे जल वाली बन गई। जब भगीरथ राजर्षि ने अत्यंत कठिन तपस्या द्वारा गंगा को संतुष्ट कर अपने रथ के पीछे पीछे आने के लिए मना लिया, तो रथ उस मार्ग से चला। गंगा से मिलकर पद्मा जब श्राप से मुक्त हुई, तब पद्मा गंगा के साथ बहुत काल तक बही। कुछ काल के बाद विभक्त होकर पूर्व समुद्र में जाकर मिल गई। पद्मा और गंगा जहाँ विलग होती हैं, उस स्थान पर स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग पाता है। इस प्रकार सद्गुरु दत्तात्रेय का कथन सुनकर राम ने आदर पूर्वक पूछा, हे भगवान, देव ऋषि नारद अत्यंत शांत चित्त दयानिधि है। किस कारण से उसने नदी को श्राप दिया और श्राप से वह क्यों मुक्त हुई? हे भगवान, गंगा से यह अलग क्यों हुई? इस सब व्रत को आप मुझे कहिए। इस प्रकार परशुराम द्वारा पूछने पर महामुनि दत्तात्रेय बोले, हे परशुराम, प्राचीन काल में घटित हुआ नारद के विषय का यह आख्यान अत्यंत विचित्र है। किसी समय नारद ब्रह्मा जी के लोक में उनकी सभा में पहुंचे। वहां गंधर्व वेद की चर्चा का प्रसंग चला। उसमें वहां गंधर्व मुख्य देवगण, यक्ष एवं किन्नर गण ने एक के बाद एक सुंदर से सुंदरतर और सुंदरतम गान वाद्य आरंभ किया। तब नारद ने भी वीणा पर अपने राग के आलाप से वहां सुसंगीत सुनाया। उनसे प्रभावित हो सभी ब्रह्मा की सभा के सदस्य गण ने नाद ब्रह्म में लीन हो निर्वाण के समान परम सुख प्राप्त किया। तब सभी ने साधु साधु इस प्रकार कहकर नारद की प्रशंसा की। अनंतर राग तथा लय आदि गान में
प्रवीण सरस्वती ने अपनी वीणा पर ऐसा सुंदर राग अलापा कि उसकी गति को नारद आदि सभासद गण जान नहीं पाए। अंत में सभा विसर्जित हो गई। नारद वहां से निकले और सरस्वती से अलापित राग की गति के विषय में सोचते हुए चली। नारद उस सबसे उत्तम राग की गति को पहचान नहीं पाया। पद्मा नदी के तीर पर आकर नारद ने निर्जन वन में सरस्वती के द्वारा अलापे हुए उसी राग को अलापा। उसके स्वरों की विरसता को सुनकर वह नदी जोर से हंसी। अपने प्रति किए गए उपहास से नारद लज्जित हो बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने पद्मा को श्राप दिया, क्योंकि तूने मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए हे सरिद्धरे तू सूखे जल वाली बन जाएगी। इस प्रकार अत्यंत भीषण श्राप को सुनकर वे नारद के सामने दंडवत होकर प्रणाम करने लगी। तब नदी ने बहुत प्रकार से श्राप का अंत करने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना किए गए नारद ने नदी को श्राप का अंत होने का उपाय बताया। श्री ब्रह्ममय गंगा से जब तू संगम करेगी, तब हे महानदी अपने श्राप से छुटकारा पा जाएगी। अनंतर पद्मा ने नारद को प्रणाम कर पूछा, हे देव ऋषि, वह गंगा कौन है? भूमि पर क्यों जाएगी? वह ब्रह्ममय क्यों है? इसे आप कृपा करके मुझे कहिए। इस प्रकार पद्मा की बात सुनकर देव ऋषि श्रेष्ठ नारद प्रसन्न हुए। उस महर्षि ने पद्मा को गंगा के पवित्र चरित्र को सुनाया। हे पद्मी, महापातकों को नष्ट करने वाली पुण्य जन का कथा को सुन। परम उच्च शिव रूपी जगत के रचने वाले ब्रह्म की ब्रह्ममय शक्ति उसकी सारभूत हृदय स्वरूपिणी महाकाशमयी है। हे नदी, उसमें असंख्य अंड अणु रूप से विराजे हुए हैं एवं उस एक अंड में भुवनों की श्रेणी स्थित है। इस प्रकार महाशक्ति त्रिकाला बाधित नित्य स्थित है। उसे ब्रह्मा आदि कारण देवगण ने स्तुति से प्रसन्न किया। महान तपस्या से युक्त हो तब वे प्रसन्न हो गए। हे देवगण, वर मांगो, इस प्रकार आकाशवाणी हुई। उसे सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, पुरासर सभी देवगण बोले, देव, आप जब वरदात्री हैं, तो मूर्ख अज्ञानी जीव भी शीघ्र ही बिना किसी प्रयास के सरलता से जिससे सबसे उत्तम सद्गति को प्राप्त हो, वैसे प्रकट स्वरूप बनाकर आप चारों ओर इस लोक में विराजे। इस प्रकार विरधार्थ प्रमुख देवगण के वचन को सुनकर वह प्रत्युत्तर में बोली, हे देवगण, सुनो, तुम लोगों की प्रीत के लिए मैं प्रकट रूप वाली बनती हूँ। जब वशकली अर्थात बाली नामक महाप्रबल वीर दानवों का राजा अपने पराक्रम द्वारा इंद्र आदि सुरगण को जीतकर तीनों लोकों को अपने वश में कर लेगा, तब ये विष्णु इंद्र के लिए वामन रूप धारण कर उस दानव से 3 पक्के प्रमाण की भूमि मांग कर त्रिलोकी को ले लेगा। विष्णु के द्वारा ऊपर की ओर नापने के लिए पद के ऊपर करने से अंड कटा को भेदन कर जल रूपा अमृतमयी महानदी मैं निकलूंगी। मुझे उस महानदी को देखकर स्पर्श कर और पीकर मनुष्य सदगति को पाएगा। तब से सिद्धगण मुझे गंगा और त्रिपद इस नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार कहे आकाशवाणी रूपा महेश्वरी ठहर गई। इस प्रकार विधि प्रमुख देवगण को वर देकर वह महानदी गंगा होगी। उसी के संग से तेरा मंगलकारी अभ्युदय होगा। इस प्रकार नारद के कथन को सुनकर फिर उस नदी ने पूछा, हे देव ऋषि, तो मुझे बताइए कि विष्णु के पैर के द्वारा छत होने से कैसे गंगा अवतीर्ण होगी और बाद में किस प्रकार पृथ्वी पर आएगी। उसी भविष्य को भी मैं भी अच्छी प्रकार सुनना चाहती हूँ। पद्मा द्वारा इस प्रकार फिर पूछने पर देव ऋषि श्रेष्ठ नारद बोले, हे पद्मी, गंगा के अवतरण नाम की पुण्यदायिका कथा को सुन। इससे 23वें कल्प के त्रेता युग में दानवों का अधिपति बाली नाम वाला विष्णु भक्त अत्यंत धर्म के मर्म को जानने वाला होगा। कमलासन ब्रह्मा को तपस्या से संतुष्ट कर
विपुल वर पाकर वे इंद्र को युद्ध में जीतकर सदा धर्म परायण रहने वाला त्रिलोक का स्वामी होगा। अनंतर इंद्र आदि देवगण से प्रार्थित विष्णु विप्रों के भक्त वाशकली को ठगने के लिए विप्र वेश से बहुत छोटा सा ब्रह्मचारी वटु बन दानवों के स्वामी से याचना करने जाएगा। योग दृष्टि से उसके गुरु भार्गव शुक्राचार्य उसे विष्णु जान बलि को चेतावनी देंगे। हे दानवों के स्वामी, ये विप्रवेशधारी विष्णु इंद्र के लिए तुझे ठगने के लिए आया है, इसे जान ले, इसे तू दान मत देना। अनंतर वटु के वेशधारी विष्णु को आया देख साक्षात विष्णु के दर्शन से बलि अत्यंत आनंद अनुभव करने लगा। उठकर उसने शीघ्र प्रणाम कर बटुक को अपने आसन पर बिठाया। दोनों पादों को जल से धोकर तीर्थ लेकर सिर से धारण किया। भक्ति भाव से उस बटु का पूजन कर हाथ जोड़ प्रणाम कर बलि बोला, हे भगवान, आज आपको हमसे मनोवांछित क्या प्रिय वस्तु दी जाए, इसके लिए आप कहिए, जिससे निशंक होकर मेरे दिए दान को आप ले। दानवों के स्वामी को वटु वामन बोला, हे राजन, तू मुझ ब्रह्मचारी को शीघ्र 3 पग के बराबर भूमि दे दे। यह सुनकर वाशकली बोला, हे भगवान, गुरु के द्वारा बारंबार निषिद्ध करने पर भी सर्वांतरात्मा आपको मैं क्यों ना दूं? ईश्वर षडेश्वरी संपन्न आपको मैं आपका मांगा हुआ ना दूं? उस गुरु के वचन की मैंने जो अवज्ञा की है, हे पुरुषोत्तम, उन्हें आप क्षमा करें। ये कहकर दैत्यराज ने आप लें इस प्रकार कहा तो दृढ़ भाव वाले बलि ने उसके हाथ में संकल्प कर पानी छोड़ दिया। तब विष्णु ईश्वरी शक्ति से आविष्ट हो क्षण मात्र में ही बढ़े। दाहिने पैर से सारी भूमि को नाप कर दूसरा पैर ऊपर की ओर करा। उसके पाद के अंगूठे के नख से फूटे हुए ब्रह्मांड के ऊपर के तल से स्वयं ब्रह्मद्रव गंगा सुधा जैसी विशुद्ध चमक वाली झरी। तब तीसरे पद को रखने के लिए दानव से स्थल की याचना की। एक से भूमि को नाप लिया, दूसरे से नव स्थल, और हे नृपोत्तम, तीसरे पग के रखने का स्थान बता। विष्णु के वचन सुन बलि दानवेश्वर बोला, भगवान, मेरा सिर है तीसरे पाद के स्थान के लिए, उसे ही मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार सुनकर वामन वटु ने सिर पर पग को रखा तथा उसे भूतल से नीचे भिजवा दिया। भगवान ने प्रसन्न हो दानवेश्वर को सायुज्य पदवी प्रदान की। इस प्रकार ऊर्ध अंड कटा के महाभित्ति से भेदन कर निकली ब्रह्म रूपणी गंगा को ब्रह्मा कमंडल में महाओज से धारण करेंगे। बहुत समय के बाद देवराज अत्यंत कठिन तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न कर उसे स्वर्ग में ले आएगा। फिर कालांतर में सूर्यवंश में सगर नामक राजा होगा। वह 1000 अश्वमेध यज्ञ करेगा। वहां इंद्र कपिल के सन्निधान में अश्वमेध के घोड़े को चुरा ले जाएगा। सगर के जो 60,000 लड़के अश्व को ढूंढते हुए अति शीघ्रता से पृथ्वी को खोदेंगे तो कपिल के तेज के द्वारा सगर पुत्र भस्म होंगे। उसके बाद उसका पौत्र भगीरथ धर्मात्मा होगा। वह अपने पितामहगढ़ की गति का विचार कर महान अति उग्र तप करेगा। तपस्या करके स्वर्ग से शिव की मूर्धा स्थित जटा में वेग से गिरती गंगा को वह देखेगा। फिर महती तपस्या कर भगीरथ भूमि पर उसका अवतरण कराएगा। वह गंगा उसके रथ के पीछे चलेगी। भगीरथ रथ में बैठकर तेरे प्रवाह वाले मार्ग से जाएगा। हे सरताओं में सृष्टि, तब तो श्राप से छुटकारा पाएगी। इस प्रकार रमा अपनी सौतों से उत्पन्न किए हुए भारी दुख को प्राप्त हुई। फिर कालांतर में हे परशुराम, राक्षसों के अधिपति, सब लोगों को भयभीत करने वाले, डराने वाले रावण को वध करने के लिए विष्णु नरदेह धारण करेंगे। वे सूर्यवंश में अवतार लेकर 4 रूपों से अपने को विभक्त कर लीला करेंगे। उसकी पत्नी महालक्ष्मी
पृथ्वी से समुद्भवा जानकी होकर पूर्व दत्त गौरी के श्राप से अपने पति से विरह प्राप्त करेगी। हे राम, गौरी भी महादेव से वियुक्त होगी। दक्ष कन्या बनकर उसके यज्ञ में पतिदेव शिव की निंदा सुनकर हे भार्गव, लक्ष्मी के श्राप से क्रोध से अपने शरीर को जला देगी। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय के वचन को सुनकर भृगुकुल जात परशुराम ने फिर गुरु से विस्तार पूर्वक उस कथा को पूछा।